बात एक और कहना चाहूँगा, गुणनखंड और समीकरण ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो हमें साइंस में भी काम आते हैं। कभी भी किसी भी प्रक्रिया को जब हम करते हैं तो उसमें हमें कैलकुलेशन में बड़े काम आते हैं, बड़े मददगार ये गुणनखंड है या समीकरण के जो टॉपिक हैं। तो इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है और इन्हें हमें करना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किन किन तरीकों से किया जाता है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो सार्व आधारित। सार्व का मतलब है कॉमन निकालकर पदों को आगे उनके गुणनखंड करना, व्यंजक के गुणनखंड। उसके बाद जो मुख्य रूप से जो इसके कुछ सूत्र माने जाते हैं, तो 9th और 10th या क्लास 8th की अगर हम बात करें तो मूल रूप से 3 सूत्र ज़्यादा इसके दौड़ते हैं। बाकी सूत्र फिर हम अपर क्लासेस में जैसे 10th में, 9th में, 11th 12th में आते हैं। तो हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि पहला सूत्र जो है हमारा, इसमें 3 सूत्र होंगे। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र। पहला सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में सिर्फ आप देखेंगे चिन्ह का ही अंतर है। अब हम आते हैं तीसरा सूत्र में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इन दोनों की शक्ल हमें इसमें नजर आती है। तो इस याद हो सकता है, पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर, तीसरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन पर आधारित होंगे। अब अगला जो तरीका होगा वो हमारा त्रिपद यानी स्प्लिट मेथड से करते हैं, यानी कि किसी पद को हम तोड़ते हैं। ठीक है, किसी पद के 2 टुकड़े करते हुए गुणनखंड को आगे संपन्न करते हैं। तो त्रिपद के नाम से याद कर सकते हैं, टुकड़े वाला कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड वाला कह सकते हैं। और अंतिम जो है वह शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, गुणनखंड होता है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। उसके भी यहाँ हम देखेंगे 2 मेथड्स हैं। एक तो कॉमन लेते हुए हम आगे बढ़ें, या फिर भाजन विधि से हम इसको करें। ये 2 तरीकों से किया जा सकता है। तो हम इस टॉपिक को भी समझेंगे। अब हम आते हैं कि सार्व आधारित प्रश्न कैसे किए जाए और पहले सूत्र, दूसरे सूत्र और तीसरे सूत्र आधारित सवालों को कैसे किया जाता है। हम सार्व का लेंगे, इससे पहले हम प्रारंभ करते हैं पहले सूत्र से। तो आप पहला सूत्र देखिए, हमारा पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे आप याद कर लें। और इसको याद करने के लिए एक चीज़ और देखिए, इसमें ये जैसे एक भाई, ये दूसरा भाई, 2 भाई, ए एंड बी, ये 2 भाई समझाओ। तो इनका जो मकान बनाया गया, तो पहले पद का होल वर्ग प्लस 2 खाली कोष्टक और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। आप इस पर देखेंगे पहले वाला यानी a का होल वर्ग हुआ और b का भी यहाँ होल वर्ग होगा, और यहाँ पर जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, जो इस जगह पर है वो इस जगह पे आएगा। यानी कि यहाँ हम देखें a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, डबल करते हैं, इसको दुगना करते हैं। पहला पद जो यहाँ है वो यहाँ रखा जाएगा, और इस पे आप देखिए दूसरा पद है b, उसका होल वर्ग कर देंगे, तो जो b यहाँ पर है वो यहाँ पर, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ देख रहे हैं b हमारे पास है। तो यानी कि a का होल वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b को b से करेंगे b स्क्वायर, 2ab एक ही पद है। और ये कभी भी देखिए व्यंजक को जो है हम माइनस या प्लस के चिन्हों से ही अलग करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव जो हैं, जो गुणित संबंधों में है, वो एक ही पद माना जाता है। ये आपस में गुणा किए जा रहे हैं, इसलिए एक ही पद मानेंगे। एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद, इस प्रकार 3 पद तैयार हो जाते हैं। इसको कई बार आप देखेंगे यूँ भी लिख लिया जाता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि घातांकों के पावर के हिसाब से हम इनको अधिक से कम की ओर जाते हैं। तो ऐसा भी आपको मिलेगा। इसी पैटर्न पर आप देखेंगे दूसरा जो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल इसके जैसा ही है, जुड़वा भाई समझ लीजिए, सिर्फ इसमें चिन्ह का अंतर है। तो पहला जो कोष्टक बनाएंगे पहले पद के लिए, यहाँ हमेशा माइनस, ये अगर निशान माइनस है तो माइनस रहेगा। ये डबल के लिए जो 2 आया, ये पहले पद के लिए, दूसरे पद के लिए, और यहाँ हमेशा प्लस, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, अंतिम जो पद है वो प्लस का ही रहेगा। इसमें हम देखते हैं b का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर आएगा, यहाँ जो संख्या होगी वो यहाँ आएगी, यहाँ पे जो संख्या है वो यहाँ आएगी। बस इनको हम सरल करें तो a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2